Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is स्क्रीन फिल्म्स। मैंने कल बात किया था कि भाई हम फिल्म इमेजिंग के अंदर दो टाइप के ग्राफ्स रेडियोग्राफ्स पढ़ते हैं, एक्सट्रा रेडियोग्राफ्स, इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स। एक्सट्रा रेडियोग्राफ के अंदर यानी कि एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स। तो इंटेंसीफाइंग स्क्रीन फिल्म्स के अंदर जो हमारी मतलब स्क्रीन फिल्म्स जो है वो इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स हैं, जो कि एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी यानी जो एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म यूज़ करते हैं उसके आगे स्क्रीन फिल्म्स यानी इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स लगी होती हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स के कई सारे फंक्शन है कि पेशेंट को एक्सपोजर से बचाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन फिल्म फॉर एक्स्ट्रा ओरल प्रोजेक्शन स्क्रीन फिल्म्स आर यूज्ड, okay, use with intensifying screen to reduce the patient exposure। intensifying screen क्या करती हैं? they absorb x-rays and emit visible light। they emit visible light and visible light क्या है, फिर फिल्म पे जाके यानी फिल्म को एक्सपोज करेगी, देन वहाँ पे लेटेंट इमेज फॉर्म होती है। when film used with screens that emit green light, silver halide crystal coated with sensitizing dye to increase absorption। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारी फिल्म है उसमें जो स्क्रीन यूज हो रही है इंटेंसीफाइंग स्क्रीन, वो ग्रीन लाइट भी एमिट कर सकती है, मतलब अलग अलग उसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बेसिस पे लाइट एमिशन होता है उससे, ठीक है। एमिशन करेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन करेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्म। तो अभी हम बात करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कॉम्पोजिशन के बारे में कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उसकी कॉम्पोजिशन, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन में बेस है, फॉस्फोर लेयर है एंड अ प्रोटेक्टिव कोट है, ठीक है। फंक्शन, इट क्रिएट अ इमेज रिसेप्टर सिस्टम सेंसिटिव टू 10 to 16 टाइम देन फिल्म अलोन, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा इमेज रिसेप्टर सिस्टम क्रिएट कर देगा यानी इट इज़ मोर सेंसिटिव देन फिल्म एंड इट डिक्रीज द इमेज रिजोल्यूशन। हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तो यूज़ कर ली कि पेशेंट के एक्सपोजर के लिए, बिकॉज एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में एक्सरेज ज़्यादा यूज़ होती है यानी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उसमें हमने पेशेंट का एक्सपोजर तो कम कर दिया, लेकिन इमेज रिजोल्यूशन अगर हम कंपेयर करें इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी से तो एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी यानी एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी के अंदर जो इमेज रिजोल्यूशन है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन में जो बेस है वो 0.25 mm थिक होता है एंड बेस का काम है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू अदर लेयर एंड बेस इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर प्लास्टिक एंड बेस इज रिफ्लेक्टिव ऑल्सो, रिफ्लेक्टिव टुवर्ड्स एक्सरे फिल्म्स। लाइट एमिट फ्रॉम फॉस्फोर लेयर बैक रिजल्ट इन सम इमेज अनशार्पनेस। तो बेस को रिफ्लेक्टिव इसलिए बनाया कि जो एमिट लाइट है फॉस्फोर लेयर से, मैं आपको इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दिखा देता हूँ कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसी दिखती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर क्या है, ये जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, एक सेकेंड, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर क्या बेस है, फॉस्फोर कोट, देन फिल्म, देन कोट, देन फॉस्फोर, देन बेस। यानी हमारी जो फिल्म है उसके दोनों साइड क्या है, कोट है और जो फॉस्फोर है और उसके बाद बेस है। बेस एक रिफ्लेक्टिव लेयर है क्योंकि अगर बेस ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, देखो चीज इसमें पढ़ो, बेस का क्या क्या काम है कि बेस रिफ्लेक्टिव है। अगर बेस ने रिफ्लेक्ट नहीं किया तो जो इमेज जो एक्सरेज हैं, जो मतलब कि एक्सरे नहीं, जो लाइट एमिट होगी वो क्या कराएगी, अनशार्पनेस क्रिएट कर देगी बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोर लेयर से क्या है, लाइट निकलेगी और अगर लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं करी बेस ने तो अनशार्पनेस हो जाएगी इमेज की। नेक्स्ट है फॉस्फोर लेयर। फॉस्फोर लेयर के अंदर फॉस्फोक्रीसेंट क्रिस्टल्स होते हैं सस्पेंडेड इन लेंथेनम एंड गैडोलिनियम एलिमेंट, ठीक है। फॉस्फोर लेयर के अंदर क्या है, जैसे मतलब कि इसके अंदर एक क्रिस्टल्स हैं
एक्सरे फोटोन आए, क्रिस्टल पे स्ट्राइक किए, देन विजिबल फोटोन्स निकले, और ये विजिबल फोटोन्स जाके फिल्म पे स्ट्राइक करेंगे। अब फॉस्फोर लेयर के अंदर लैंथेनम और गैडोनियम एलिमेंट होते हैं, यानी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर क्या है, ग्रीन एमिशन किस में होगा, दो टाइप के एमिशन हो सकते हैं फॉस्फोलेट से, या तो ग्रीन एमिशन हो सकता है या ब्लू एमिशन हो सकता है। ग्रीन एमिशन कब होगा, जब हम गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड या फिर टर्बियम एक्टिवेटेड कंपोनेंट एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, और अगर हम यट्रियम टेंटेलाइट या नियोबियम एक्टिवेटेड एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे देन ब्लू एमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि एज द साइज of crystal and thickness of screen decrease, speed of screen also decline, but image sharpness increase। साइज ऑफ क्रिस्टल कम करने से यानी थिकनेस ऑफ स्क्रीन रिड्यूस करने से स्पीड ऑफ स्क्रीन तो कम होगी, बट इमेज शार्पनेस इंक्रीज होगी। यूज ऑफ स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन, स्पीड 400 और फास्टर फॉर एक्सटर्नल रेडियोग्राफी। स्क्रीन से अब हम जो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, इंटेंसीफाइंग स्क्रीन जो हम फिल्म के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, इससे एक्सटर्नल डायग्नोसिस में स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कोट की। प्रोटेक्टिव कोट इज अ प्रोटेक्टिव पॉलीमर कोट दैट इज लेस देन और इक्वल टू 15 माइक्रोमीटर थिक। इट प्लेस ओवर द फॉस्फोर लेयर। प्रोटेक्टिव कोट कहाँ है, फॉस्फोर लेयर के ऊपर है। ठीक है, इंटेंसीफाइंग स्क्रीन routinely cleaned because any debris or spot or scratch may cause light spot on radiograph। इंटेंसीफाइंग स्क्रीन को रूटीनली साफ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डेब्रीज जो स्पॉट है वो रेडियोग्राफ के ऊपर एक स्पॉट बना सकता है, कोई भी स्क्रैच मार्क्स। ठीक है, तो हम इंटेंसीफाइंग स्क्रीन को एक बार और बात करेंगे कि इंटेंसीफाइंग स्क्रीन के इमेज के थ्रू बात करेंगे कि भाई ये इंटेंसीफाइंग स्क्रीन है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक्सरे सोर्स है और यहाँ से एक्सरेज आ रही है। ठीक है, ये हमारी फिल्म है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कॉम्पोजिशन क्या थी, बेस ये रहा, फॉस्फोर लेयर ये रही, प्रोटेक्टिव कोट ये रहा। अब बेस क्या है, रिफ्लेक्टिव है। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही एक्सरेज आई, ठीक है, एक्सरे आई यहाँ से, तो बेस जो है, बेस ने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया एक्सरेज को, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया तो इमेज शार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्सरे आई, फॉस्फोर लेयर को क्रॉस करा, फॉस्फोर लेयर से क्या, जैसे ही एक्सरे आई बेस से क्रॉस किया, फॉस्फोर लेयर से जैसे ही क्रॉस किया तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस हुई, और विजिबल लाइट सीधा कहाँ गई, फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करी। तो हमारी जो कैसेट होती है, फिल्म कैसेट के अंदर होता है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें यही हम बात करेंगे कि लेटेंट इमेज फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज, यानी लेटेंट इमेज जो बनती है ना, उसके बाद ही तो हम जब उसकी केमिकल सॉल्यूशन में प्रोसेसिंग करते हैं, देन उसी के बाद तो रियल इमेज, रेडियोग्राफिक इमेज बनती है। तो हम बात करते हैं कि लेटेंट इमेज कैसे बनती है, कि भाई जब सबसे पहले फोटोन स्ट्राइक करते हैं, एक्सरे फोटोन, व्हेन अ बीम ऑफ फोटोन एग्जिट पेशेंट एंड एक्सपोज एक्सरे फिल्म, इट केमिकली चेंजेस द फोटो सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इन फिल्म इमल्शन। हमने पढ़ा ही था फिल्म की कॉम्पोजिशन क्या थी, इमल्सन और बेस था, और इमल्सन के अंदर हमें पता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स थे, और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स के ऊपर ही एक्सरे फोटोन स्ट्राइक करेंगे, जो कि इमल्सन के अंदर जेलेटिन मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड है। अब केमिकली अल्टर्ड सोडियम ब्रोमाइड क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूट लेटेंट इमेज ऑन फिल्म, सल्फर कंपोनेंट विद देम फ्रॉम सेंसिटिविटी साइड। अब कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ सल्फर की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसिटिविटी साइट क्रिएट करती हैं। होगा क्या, ये सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल है। ठीक है, ये देख लो कि लेटेंट इमेज बनती कैसे, कि भाई ये सिल्वर ब्रोमाइड का क्रिस्टल है, एक्सरे फोटोन जो एक्सरे सोर्स से आया है। ठीक है, मैं बात करूँगा पूरा एक, अगर मैं बात करूं आपको बताता हूँ, ये देखो कि भाई जैसे हमारा ये पेशेंट है, ये हमारी एक्सरे फिल्म है, और ये हमारा एक्सरे सोर्स है। एक्सरेज आई पेशेंट के टूथ के ऊपर, जैसे मान ले टूथ है और हम टूथ के साइड में फिल्म लगाते हैं और एक्सरे से एक्सपोज करते हैं। जैसे ही एक्सरे आई टूथ की साइड में, ये एक्सरे फिल्म है,
एक्सरे फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बन गई कब? जब जैसे ही एक्सरे ने स्ट्राइक किया, एक्सरे फोटोन से टूथ के ऊपर, तो फिल्म के अंदर एक लेटेंट इमेज बन गई। अब बनी कैसे? ये हमारी फिल्म है, फिल्म के ऊपर इमल्सन की लेयर है। अब इमल्सन की लेयर के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल्स हैं। अब वो जो एक्सरे फोटोन्स है एक्चुअली वो फिल्म के अंदर जो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स है उस पर एक्ट करे हैं। अब सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स पर कैसे एक्ट करें वो हम बात करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स में गए, जैसे ही ब्रोमाइड पे एक्ट किया एक्सरे फोटोन्स, तो ब्रोमाइड से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। जैसे ही ब्रोमाइड से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी साइट के अंदर चला गया, जो कि सल्फर की वजह से बनी हुई है। इस क्रिस्टल्स के अंदर ऑलरेडी सल्फर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सल्फर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है जो सेंसिटिविटी साइट क्रिएट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया सेंसिटिविटी साइट में। और इन क्रिस्टल्स में कुछ आयोनाइज सिल्वर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो हमारी इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जैसे इंटरस्टिशियल साइट के अंदर सिल्वर पड़ा है Ag+, ठीक है। अब क्या होगा, ये Ag+ सेंसिटिविटी साइट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये Ag+ सेंसिटिविटी साइट के अंदर चला जाएगा, यानी कि ये Ag+ से कन्वर्ट हो जाएगा Ag में। कैसे? उस इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। यानी आयोनाइज सिल्वर कन्वर्ट इनटू सिल्वर एटम, और जैसे ही सिल्वर एटम में कन्वर्ट होगा तो एक लेटेंट इमेज साइट फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसा एक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो ऐसे मल्टीपल साइट्स क्रिएट होंगी जिसकी वजह से वो जोड़ के एक लेटेंट इमेज बनाएंगी, ठीक है। और जब हम इस लेटेंट इमेज फॉर्म होने के बाद इस एक्सरे फिल्म की केमिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके बाद एक रियल इमेज बन के आएगी। केमिकल सॉल्यूशन और प्रोसेसिंग सॉल्यूशन जिनमें डेवलपर, वाटर एंड फिक्सर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस और डार्क रूम में क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, और प्रोसेसिंग सॉल्यूशन में डेवलपिंग और फिक्सर्स में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe my channel and share the video.